there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रूह सिमट जाए तो फिर नबी की मौत, रूह निकल जाए तो फिर तवज्जो रखना। और मैं ऐसे माना नहीं बयान कर रहा, मैं दलाइल दे रहा हूं। कहते जी कुरान बयान नहीं करते, तवज्जो, हमने माना क्यों किया, इस बदले एक दलील सुनना। आप सब में हर बंदा कहता है क्या कि जी नबी के वफात पा जाने के बाद पैगंबर की बीवी से उम्मती का निकाह जायज नहीं। पूछो क्यों? कहते हैं इसलिए कि नबी की बीवी उम्मत की माँ है। मुझे बताओ पैगंबर की बीवी उम्मत की माँ जिस्मानी या रूहानी? बोलो ना। तो फिर उस्ताद की बीवी से भी निकाह नहीं होना चाहिए। उस्ताद की बीवी रूहानी माँ या जिस्मानी? तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। पता चला वजह ये नहीं है, तवज्जो रखना। दूसरा बंदा कहते हैं नहीं, नबी की बीवी से निकाह इसलिए नहीं कि नबी जिंदा है। मैं कहता हूं इस दलील को मान लिया जाए तो फिर शहीद की बीवी से भी निकाह जायज नहीं, वो भी तो जिंदा है। पता चला वजह ये भी नहीं है, तो फिर वजह क्या होगी? अगर कोई जी रूहानी माँ है तो उस्ताद और पीर की बेटी रूहानी माँ, उससे निकाह क्यों जायज है? अगर कोई चूंकि नबी जिंदा है तो फिर सवाल होगा शहीद भी तो जिंदा है, इसकी बीवी से भी निकाह क्यों, बीवी से निकाह जायज नहीं होना चाहिए। अब मौलाना ननोतवी का फलसफा छोड़ दे, तुझसे जवाब नहीं बनना। मौलाना ननोतवी क्या फरमाती है? भाई एक मामला उम्मत का है, एक मामला नबी का है। जब उम्मती पे मौत आती है तो रूह निकल जाती है, और जब नबी पे मौत आती है तो कल्बे अतर में सिमट जाती है। शहीद उम्मती है, ये नबी तो नहीं है। जब ये खुदा के राह में कटा है, इसके तमाम अज्जा से रूह निकल गई है, तो मैयत कह दिया, इसको तुक्तल कह दिया, युक्तल कह दिया, मख्तूल बना है। और बाद में जब शहीद की रूह को लिटा दिया गया, अब इसको जिंदा कह दिया। लेकिन एक मर्तबा शहीद की रूह कत्ल होने से तमाम अज्जा से निकल गई है। जब शहीद के तमाम अज्जा से रूह निकल गई है, इसके अंग अंग पर मौत आई है, शहीद की बीवी निकाह से निकल गई है। जब दोबारा रूह लुटाएगी, इसको जिंदगी मिली है, इसकी बीवी निकाह में थी नहीं, वो तो निकल चुकी थी, कोई और निकाह कर सकता है। लेकिन जब नबी पर मौत आई है, तमाम अज्जा से रूह निकली नहीं है, बल्कि तमाम अज्जा से पांव से लेकर सर मुबारक तक रूह आई है और कल्बे अतर में सिमट गई है। अगर तमाम अज्जा से रूह निकल जाती, पैगंबर की बीवी निकाह से निकल जाती, लेकिन कल्बे अतर से जब रूह निकली नहीं है तो पैगंबर की बीवी निकाह से निकली ही नहीं है। शहीद के तमाम अज्जा के रूह के निकल जाने से ये बीवी भी निकाह से निकल गई। अब ये बेवा बनी है। पैगंबर के कल्बे अतर में चूंकि रूह मौजूद थी, पैगंबर की बीवी नहीं निकली, तो ये बेवा नहीं बीवी है। शहीद की बेवा है, ये बीवी है। बेवा से निकाह होता है, बीवी से नहीं होता। दलील समझ आई? मैंने कहा मैं खिताबत नहीं कर रहा, मैं वकालत कर रहा हूं। पैगंबर की बीवी से निकाह क्यों हराम है? कल्बे अतर में हयात जो मौजूद है, तो फिर निकाह कैसे? तवज्जो, मैं बता ये रहा था कि नबी का वजूद क्योंकि जन्नत वाला है, नबी के जाहिर पर मौत आ भी जाए तो नबी के कल्बे अतर में हयात तब भी रहती है।